सभी भारतीयों को मेरी जय श्री राम। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था, वर्ब्स, ओके, वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब करने से पहले जिन्होंने मेरे जो पिछली लास्ट क्लास की वीडियो है वो नहीं चेक की है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब की नॉलेज के बिना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो क्लियर नहीं होती है, क्योंकि एक्शन वर्ब जो है वो रिलेटेड है ट्रांजिटिव वर्ब से और स्टेटिव वर्ब जो है वो रिलेटेड है इंट्रांजिटिव वर्ब से। ठीक है, तो अगर किसी को अभी कोई डाउट है, क्योंकि इसको क्लियर करने से पहले, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को क्लियर करने से पहले आपको जो है वर्ब, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के एक बार क्लियर करना होगा, राइट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? एक्चुअली वर्ब्स आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। इतना क्लियर है? देन अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, राइट, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, काम क्या होता है? वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नाउन संज्ञा, ठीक है, जो भी है, उसने कोई काम किया है, उसका इफेक्ट सीधा, इसने ये क्रिया की है, सब्जेक्ट ने क्रिया की है, उसका इफेक्ट सीधा किस पे पड़ा है? ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। किस पे पड़ा है? सीधा इफेक्ट उसका ऑब्जेक्ट पे पड़ा है, तो वो क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट के साथ चलती है, बिकॉज इट पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर। ये ऑब्जेक्ट को पास होती है डूअर से, क्योंकि डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर, ठीक है। डूअर ने कोई काम किया है, सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, या नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है, उन्होंने कोई काम किया है, उनका सबका इफेक्ट किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जो ट्रांसफर, इसके नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांस के नाम से क्या पता लग रहा है? ट्रांस के नाम से पता लग रहा है ट्रांसफर, ठीक है। इतना क्लियर है? ट्रांस के नाम से क्या पता लग रहा है? ट्रांसफर। ये ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट का, जब कोई एक्शन डायरेक्ट ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पे। किस पे ट्रांसफर होता है? ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये हो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब इसके ऑपोजिट है, इसलिए मैंने डिफरेंस में लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, बट इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, नॉट पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट अगर कोई भी काम करता है तो उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है, राइट। अगर उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर सब्जेक्ट के किए हुए काम का इफेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है, वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है, तो वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इतना क्लियर है? अभी हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, राइट। एग्जांपल्स क्या है? अभी मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिनका इफेक्ट, सब्जेक्ट का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिन सब्जेक्ट का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता, अगर सब्जेक्ट कोई भी काम करता है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नाउ अब एग्जांपल के साथ हम करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? पियून, द पियून, ये क्या है? सब्जेक्ट, ओके। अब सब्जेक्ट ने एक्टिविटी क्या की, एक्शन क्या किया उसने? रैंक, ठीक है। ये क्या है? वर्ब। रिंग, रैंग, रंग, ओके। ये क्या है? सेकंड वर्ब। द बेल, अब द बेल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। क्या होता है ऑब्जेक्ट? कर्म, ठीक है। और वर्ब, ये वर्ब क्या होता है? क्रिया, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, जिसे हम संज्ञा बोल देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, जो एक्शन करता है। सब्जेक्ट वर्ब होता है, उसने जो काम किया है, और ऑब्जेक्ट होता है कर्म, ठीक है, जिसका उसका किया हुआ जो काम का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जो कर्म करता है वो होता है, वो इफेक्ट किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे। तीनों आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तीनों का कनेक्शन होता है, बट उसमें नहीं होता है।
पियून रैंग द बेल। अब पियून ने क्या किया, पियून ने घंटी बजाई, ठीक है। अब द पियून रैंग, व्हाट रैंग, अब रैंग ऑब्जेक्ट के बिना जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अधूरी होती है, हाफ होती है, कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। द पियून रैंग, पियून ने रैंग किया, क्या रैंग किया, क्या बजाया, द बेल, बेल बजाई, ठीक है। नेक्स्ट में ही गेव हर अ बुक। अब ही गेव क्या है, ही क्या है, ही इज सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, गेव इज वर्ब, ठीक है। अब ही गेव हर अ बुक, ही गेव हर अ बुक, उसने क्या दी, दिस इज बुक, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसने क्या कर्म किया, उसने कर्म किया, उसने बुक दी, एक्टिविटी की उसने दी, क्या दिया, बुक दी उसको, ठीक है। नाउ अब जो इसमें एक चीज क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। जब तक उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा वो फुलफिल नहीं होगी। जैसे इसमें क्या है, प्लीज ब्रिंग, व्हाट ब्रिंग, लाओ, क्या लाओ, ठीक है। तो ब्रिंग, ब्रिंग के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। अब हम उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, मुझे कॉफी अच्छी लगती है तो मैं यहाँ पे कॉफी लिख रही हूँ, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली आई प्रेफर कॉफी, राइट। अब हम आते हैं, आई होप कि इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ वी आर विद ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल क्या है, आई होप एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा, वैसे तो इतना टफ है नहीं, अगर आपने एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब वाली मेरी जो प्रीवियस क्लास की वीडियो है वो अगर आपने देखी है तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट जो भी वर्क करता है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी वर्क कर रहा है उसका जो इफेक्ट है, इट डजंट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द बेल, ये बेल है, ठीक है, द बेल रिंग, बेल बजी, राइट। अब बेल कैसे बजी, कितनी जोर से बजी, अगर वो हम नहीं भी लिखते हैं इसमें, अगर हम ये नहीं भी लिखते हैं तब भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब द बेल क्या है, द बेल है सब्जेक्ट, और रैंक क्या है, रैंक क्या है वर्ब। अब यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ लाउडली मैंने लगा दिया, ऐड कर दिया, बट अगर मैं लाउडली को यहाँ से रब भी कर देती हूँ, मैंने इरेज कर दिया है लाउडली को यहाँ से, राइट, तब भी क्या है, तब भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो रहा है। सी द बेल रिंग, बेल बजी, अगर मैं लाउडली नहीं भी लगा रही हूँ, कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा रही हूँ, फिर भी इसकी एक सेंस निकल के आ रही है, राइट। बट इसमें अगर मैं ये कर देती हूँ द पियून रिंग, द पियून रिंग, पियून ने बजाई, क्या बजाई, ऑब्जेक्ट के बिना थोड़ी वो कंप्लीट होगा, द बेल, बट ये एज इट इज कंप्लीट हो रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट के। तो इसमें सब्जेक्ट का जो काम है, जो क्रिया कर रहा है, जो वो एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट कर्म पे पड़े, ऑब्जेक्ट पे पड़े, क्लियर। नाउ अब इसमें क्या, ही, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, आई होप इट विल बी क्लियर। इट, ही लाफ्ड, ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ही सब्जेक्ट है, लाफ्ड क्या है, लाफ वर्ब, राइट, वर्ब है। अब ये कौन सी लाफ वर्ब कौन सी होगी, यहाँ पे स्टैटिक वर्ब होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट इसी चीज पे नहीं पड़ा, ही लाफ, वो हंसा, ही कंप्लीट हो रहा है बिना किसी ऑब्जेक्ट को ऐड किए, इट इज ऑलरेडी कंप्लीट सेंटेंस, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ लाउडली, ठीक है, ही लाउड, सॉरी, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इसमें इतना टफ नहीं है, मैंने ज्यादा गोलमोल करके आपको नहीं बताया है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें इतना कुछ भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियो टू क्लैरिफाई, ओके। लाउडली, अब लाउडली मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, बट लाउडली क्या है,
लाउडली किसको शो कर रहा है, लाउडली यहाँ पे ना भी लगे तब भी हमें ये पता लग रहा है कि इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब ये मैंने बताया था प्लीज ब्रिंग, ठीक है। अगर ये आप सबने नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ओके, प्लीज नोट डाउन इफ यू कैन वांट। ओके, कैन आई रब इट? अब जो मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में जो वर्ब्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो चीज पे बेस्ड होते हैं, राइट? किस पे बेस्ड होते हैं? दो चीजों पे, ठीक है। अब लाइक ये वर्ब है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो चीजों पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब बेस्ड, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन बेस्ड। क्या होता है? प्रपोजिशन, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में वर्ब होती है और कुछ में प्रपोजिशन होती है, बट ज्यादातर जो आपको मान के चलना है ट्रांजिटिव वर्ब, उसमें ऑलमोस्ट जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो वर्ब बेस्ड होना चाहिए, राइट? वो किसके बेस्ड होना चाहिए? वर्ब बेस्ड। लाइक इफ आई विल से he gave her a book, he gave her a book। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, गेव क्या है? गेव वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। एंड अब यहाँ पे क्या है? हर अ बुक, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? ये अभी वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्ब बेस्ड ऑब्जेक्ट, राइट? ये कौन सा हो गया? वर्ब बेस्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ये था वर्ब बेस्ड ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है प्रपोजिशन बेस्ड। अभी मैंने आपको जैसे ये लिख दिया है, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन किया होगा, अदरवाइज यू कैन सी वीडियो सेकेंड टाइम, ओके। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस, आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट। आई होप this topic will be clear. Okay, now I'm telling you, चलो इतना ठीक है, इतना हो गया। Now I'm telling you, I told you about the verb object. He gave her a book. Now he gave a book to her. अब इसमें क्या था? he gave her a book, he gave her a book। ये डायरेक्ट क्या था? वर्ब ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब ऑब्जेक्ट था क्योंकि ये वर्ब से कनेक्ट था। अब यहाँ पर क्या है? ये क्या है? दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज आर्टिकल, ठीक है। नाउ बुक टू हर, ठीक है। He gave a book to her। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाला तो हो गया, ये दोनों क्या हो गए? ये तो हो गया वर्ब बेस्ड ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। और ये हो गया है हमारा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन, ये देखो इसमें टू जो है, टू आ रहा है, तो टू क्या है? प्रपोजिशन, ठीक है। तो ही गेव अ बुक, ये क्या बन गया है हमारा? ये बन गया है हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब के साथ कनेक्ट है। ही गेव अ बुक, उसने दी, क्या दी? बुक। किसको दी? टू हर, तो ये प्रपोजिशन से रिलेटेड है। तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ऑलमोस्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं आपको ज्यादा कंसीडर किसको करना है? हमेशा, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, क्योंकि
वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर जो होते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको अलग अलग तरीके से मोल्ड करके दे देते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर दूंगी। आई होप कि एग्जांपल के साथ आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इतना ये जो हमने किया है ये सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट मी, राइट। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, राइट। तो आप मुझे ये चीज बता सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इस अभी हमने क्या किया था? अभी हमने किया था ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब ऑलमोस्ट क्या होती है? वर्ब्स आर action words, okay, which tells us about subject action, subject state, subject possession, right? वो क्या होती है? वो verb हो जाती है। फिर उसके बाद action verb होती है जिसमें हम कोई ना कोई एक्टिविटी फिजिकली करते हैं, खुद से करते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी। ओके, वी कैन डू एवरीथिंग इन एक्शन वर्ब। फिर आपका क्या होता है? एक्शन वर्ब के बाद स्टेटिव वर्ब, जिसमें हमें सब्जेक्ट की स्टेट, अवस्था पता लगती है, राइट, उसकी पोजीशन पता लगती है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब को डिवाइड किया है वो टू पार्ट्स में की है। टू पार्ट्स आर हियर। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव, सेकंड इज इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है जिसमें सब्जेक्ट का इफेक्ट, सब्जेक्ट ने अगर कोई काम किया है, कोई क्रिया की है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया है, उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, नाउन, प्रोनाउन या डूअर, ये तीनों क्या होते हैं? सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, डूअर, एक ही को बोलते हैं, या किसी का नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं, इन सबको एक ही बोलते हैं। अगर इनके किए हुए काम का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है, ठीक है, अगर इनके काम का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फिलहाल आप इसको जो है, इसको आप ट्रांजिटिव में ही काउंट करेंगे, इस वाले एग्जांपल को। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। क्लियर है तो अगर आप एक बार नोट करना चाहते हैं अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए तो आप नोट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। नोट कर लिया सभी ने? हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आती है, ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आती है, राइट। अब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब बता देती हूँ जो ऑलमोस्ट जो है, जो ट्रांजिटिव ही रहती हैं, कभी इंट्रांजिटिव नहीं होती। कुछ बता देती हूँ आपको, आप वो नोट कर सकते हो अगर करना चाहते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक बताई थी, ब्रिंग, कैरी, ब्रिंग, कैरी। अब कैरी में भी क्या आएगा? कैरी, कैरी, प्लीज कैरी, क्या क्या कैरी करना है, क्या कैरी करना चाहते हैं, ठीक है, क्या कैरी करना है, कुछ भी कैरी, प्लीज कैरी योर बैग, प्लीज कैरी चेयर, ठीक है। और क्लाइंब, लाइक he climbs, she climbs, they climb, ठीक है। तो क्या मतलब उसका ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो they climb on the tree, right, they climb on the mountain। तो ये जो है ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके जो ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होती हैं, राइट। जैसे गिव, ठीक है, गिव को एक बार मैं क्लियरली लिख देती हूँ। गिव, मेक, ठीक है, मेक, ही मेक्स, वो बनाता है, क्या बनाता है, ठीक है। शी मेक्स, दे मेक, क्या बनाते हैं वो। तो ऑब्जेक्ट के बिना क्या ये कंप्लीट हो रहा है? ऑब्जेक्ट के बिना तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसमें तो आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो मतलब ऑब्जेक्ट के बिना, विदाउट ऑब्जेक्ट पॉसिबल है ही नहीं, इनके साथ ऑब्जेक्ट हमेशा यूज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा यूज होता है इन सारी जितनी भी वर्ब्स हैं सबके साथ।
मेक, टेक, एक और है वर्ब हिट, प्लीज हिट, प्लीज मारो, किसको मारो, राइट, प्लीज हिट द बॉल, ठीक है, प्लीज हिट द लाइक बटन. Okay, if you like this video, if you are watching this video and you are thinking that this content is useful for you, it is helpful for you, so you can hit the like button and subscribe my channel, okay, so that I can bring more videos, more useful videos for you guys. Okay, so इतना हमको clear है, क्लियर हो चुका है इतना सबको, ठीक है. तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, वर्ब्स क्या होती हैं. जब तक आपको वर्ब्स क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक आपको एक्टिव, पैसिव, नरेशंस, टेंसेस सब में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वर्ब्स का जो लेवल होता है वो बहुत वास्ट लेवल है, ठीक है. हमें लगता है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पता है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पता है कि गिव, गेव, गिवन होता है, ठीक है, ये हमें पता है. कट होता है. बट कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जो आपको, जिसमें बच्चे ऑलमोस्ट मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है. और एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर उनको कंफ्यूज करने के लिए लाइक बहुत सारी वीडियोस होती है, जैसे वर्ब्स होती हैं, जैसे ले, लाई, ठीक है, ले, लाई, ये इनको एक होती है फ्लो, फ्लाई, ठीक है. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपको अच्छे से, जिनके बारे में जब तक आपको अच्छे से पता नहीं होगी ना वर्ब्स, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूज होगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है. तो क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को तभी अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो अगर आपको वर्ब्स की पूरी नॉलेज है, अगर आपको पता है वर्ब्स हैं क्या, कौन सी वर्ब है. V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, व्हाट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है. लाइक फर्स्ट फॉर्म में अभी, चलो मैं अभी तो ये क्लियर नहीं करती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वर्ब्स की जो फॉर्म है वो भी कैसे होती है. तो फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ब है वो मैं उसमें नोट करा दूंगी, ठीक है. तो उससे आपको आई थिंक हेल्प मिल जाएगी बहुत, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बच्चों को बहुत ऐसे कंफ्यूज किया है. क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्योंकि उनको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स नहीं पता कि फ्लाई का, फ्लो का थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या है, दोनों का अगर सेम हो रहा है, फ्लॉन हो रहा है, फ्लाउन हो रहा है, फ्लॉड हो रहा है, तो फिर वो उसको सेम कर देते हैं, ठीक है. तो वो चीज भी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप वर्ब का आपको इतना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है. तो अगर आपको वर्ब स्टार्टिंग, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये बताना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव, राइट. फर्स्ट इज ही गेव हर अ रिंग. अब ही गेव हर अ रिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. ही गेव, उसने दिया, क्या दिया, उसको एक रिंग दी. तो ये क्या है, इसका इफेक्ट, ही का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो दिस इज ट्रांजिटिव. ओके, दिस इज ट्रांजिटिव. द ड्राइवर स्टॉप, ड्राइवर रुका सडनली. अब सडनली अगर इसमें ना भी हो, द ड्राइवर स्टॉप्स, ड्राइवर ने रोका, ऑब्वियसली बात है, ड्राइवर है तो वो कुछ ना कुछ चीज चला ही रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, इसका इफेक्ट उस पे नहीं पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव, ठीक है. नेक्स्ट इज द लायन फॉट विद द वॉल्फ. अब द लायन फॉट, लायन लड़ा, किससे लड़ा, विद द वॉल्फ. तो अगर फॉट है यहाँ पे तो फॉट विद द वॉल्फ, ठीक है. तो ये क्या है, अगर ये लड़ा है तब किससे लड़ा है, वॉल्फ पे इफेक्ट हुआ है, इट मींस दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है. नेक्स्ट इज द लायन किल्ड द वॉल्फ. अब लायन ने किल्ड किया, मारा, किसको मारा, किल्ड क्या है ये, ठीक है. ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर क्योंकि मारेंगे तो किसी को पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, किल्ड द वॉल्फ. तो लायन ने मारा, किसको मारा, लायन ने, द लायन किल्ड द वॉल्फ, लायन ने किल्ड को मारा. एक्शन, सब्जेक्ट का एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ा, वॉल्फ पे, वॉल्फ मरी. तो ये क्या है, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है. नेक्स्ट, द लायन फाइट्स. अब यहां देखो, ये था फॉट, ये है फाइट्स. अब द लायन फॉट, लायन लड़ा, किसके साथ लड़ा हमें बताना है किसके साथ, बट द लायन फाइट्स, लायन लड़ता है,
ठीक है, ये हम सबको पता है कि लायन लड़ता है, बट इसमें हमको कुछ भी हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब्जेक्ट जो सेंटेंस है ये कंप्लीट है। द लायन फाइट्स, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट, द हॉर्स किक्ड, अब हॉर्स ने अगर किक किया है, ठीक है, तो किसको किया है, हॉर्स किक द मैन, उसके किक करने का इफेक्ट किसको हुआ है, मैन को, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द शिप सैंक रैपिडली, द शिप सैंक रैपिडली, शिप सैंक हुई, कैसे हुई, रैपिडली, ठीक है। तो अगर ये भी नहीं आता है बट यहाँ तक आता है द शिप सैंक, ठीक है, तो सिंक सैंक, सिंक सैंक सैंक, तो सैंक हुई, ये क्या है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, ही ब्रोक द ग्लास, ही ब्रोक, उसने तोड़ा, अगर हम ग्लास को यहाँ से हाइड कर लेते हैं तो ही ब्रोक, क्या तोड़, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, द ग्लास, ग्लास तोड़ा, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, स्टॉप हिम, उसे रोको, ठीक है, स्टॉप हिम, उसे रोको, बट क्यों रोको, ठीक है, फ्रॉम गोइंग, जाने से रोको, बाय डूइंग दिस वर्क, ठीक है, और बाय ड्राइंग, फ्रॉम ईटिंग, जो भी है कि उसको रोको, बट किस चीज से रोको, उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना जरूरी है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट, वी शैल स्टॉप हियर, वी शैल स्टॉप हियर, हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है, तो अगर इसमें ये अ फ्यू डेज नहीं भी हम लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, तो ये वी शैल स्टॉप हियर, हम यहाँ रुकेंगे, अपने आप कंप्लीट होता है, वी शैल स्टॉप हियर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए रुकेंगे, ना हम ना भी लगाएं तो वी शैल स्टॉप हियर कंप्लीट है, तो दिस दैट इज व्हाई इट इज intransitive verb, right, intransitive verb. So these are some example, okay, so you can jot down in your notebook if you want, okay. Now I will give you two examples and आपको वो बताना है is it transitive or intransitive, okay. I will write two examples here, two sentences, and you need to put down in your notebook that, right. So take down in your notebook or notes, whatever you are taking, right. Like the boy stood on the बर्निंग डेक, अभी आपको बताना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव, या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। सेकेंड ऑप्शन में आपको एक और जो है, एक आपको और वो बता देती हूँ, आपको उसमें से भी इसका आंसर जो है, अगर आपने वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, राइट। नेक्स्ट इज वी सी विद आवर ऑन आईज, we see with our own eyes, इसमें भी आपको बताना है whether transitive और whether intransitive, right. Next is the child fell asleep, okay, the child fell asleep, इसमें भी आपको बताना है whether transitive और intransitive। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, राइट, आप ही नोट डाउन कर सकते हो, ठीक। आज का जो ये हमारा टॉपिक है वर्ब्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, दिस इज योर होमवर्क, ओके, एंड लाइक
subscribe and share if you like the video. Okay, so this is your homework. You will comment me. Okay, fine. तो अगर आपको वर्ब स्टार्टिंग से अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी आप फर्स्ट क्लास जो है फर्स्ट क्लास की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। वो भी वर्ब से रिलेटेड है, बट उसमें इससे पहले का कंसेप्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से पहले का, वो है एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब और वर्ब। अब इस वीडियो में ये दिस इज पार्ट 2 ऑफ माय क्लास, ठीक है। नाउ आई विल कंटिन्यू विद द पार्ट 3 विद द वर्ब ओनली। ओके, तो धीरे धीरे करके ऐसे में जो है एक एक ग्रामर का टॉपिक आपको क्लियर करवाती जाऊंगी और उसमें कुछ में क्वेश्चंस ऐसे भी लाऊंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। तो उससे अगर आपकी उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन पेपर के जो है क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो बैंकिंग है, एसएससी है, सीजीएल है, ठीक है, सीडीएस है, सीटैट है, उसके भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अगर आपको इतना क्लियर है, ठीक है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आई होप concept is clear and I hope you like the video. Okay, so I'll come back with another video. Okay, so please hit the like button, like, subscribe and share. जय श्री राम सभी को।